ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरिः ॐ। हरति पातकानीति श्रीहरिः। भयनाशन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम। निष्दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। भगवान नाम वैसे भी शब्दों में अद्भुत शक्ति है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म परमात्मा का अविभाज्य स्वरूप ब्रह्म। शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म की उपासना करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। सामान्य शब्दों में भी अद्भुत शक्ति है। अंधे की औलाद अंधी दो शब्द कह दिया। द्रौपदी ने महाभारत का युद्ध जैसा तांडव हुआ। अंग्रेज भारत छोड़ो दो शब्दों का नारा लगा और अंग्रेजों को भागना पड़ा। ऐसे ही कटु शब्द बोलने से कलह हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती है, मारकाट हो जाती। स्नेह के, नम्रता के, मधुरता के शब्दों से मानवीय शक्तियों का विकास हो जाता है। व्यवहार में शब्दों के प्रभाव से ही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते, नगर अध्यक्ष बन जाते। शब्दों का बड़ा प्रभाव है, लेकिन वे शब्द अगर मंत्र है तो उसका सूक्ष्म जगत में भी विशेष प्रभाव पड़ता है। और वो शब्द अगर भगवान का नाम है और मंत्र है तो उसका और विशेष प्रभाव पड़ता है। इन भगवत नाम है, मंत्र है और गुरु के द्वारा दिया गया है और अपने अधिकार के अनुसार दिया गया है, तो उसमें 15 दिव्य शक्तियां, जैसे बीज में पत्ते, फल, फूल, डालियां, टहनियां आदि सारे छुपे हैं बीज में, ऐसे ही भगवान नाम गुरु मंत्र के रूप में मिलता है तो उसमें 15 शक्तियां जो छुपी है वो विकसित होने लगती है। मंत्र जाप के लिए भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि ही। सभी यज्ञों में मंत्र जाप रूपी यज्ञ तो मेरा ही स्वरूप है, अर्थात भगवान से तो कोई बड़ा नहीं है। ऐसे ही भगवान नाम मंत्र जाप, भगवान नाम गुरु मंत्र, जैसे कुछ मंत्र होते हैं वो जपे, वो मंत्र का मंत्र लिख कर बांध दिया तो अमुक बाधा नहीं होगी, अमुक तकलीफ हट जाएगी, अमुक विजय होगी, तो ये मंत्र होते हैं। लेकिन मंत्र में अगर भगवान का नाम है और फिर गुरु के द्वारा दिया गया है तो उसमें 15 विशेष शक्तियां भी होती। शब्द में तो एक शाब्दिक शक्ति है, लेकिन भगवान नाम मंत्र में 15 शक्तियां हैं। उस 15 शक्तियों का में एक है श्री शक्ति। श्री माना संपत्ति, बरकत, धन। श्री तो श्री शक्ति अर्थात संपत्ति। संपत्ति से आप चांदी खरीद सकते, सोना खरीद सकते, गाड़ी खरीद सकते हैं, दूध खरीद सकते हैं, मक्खन मलाइयाँ ला सकते हैं, कार मकान ले सकते हैं, कारपेट ले सकते हैं, जेवर ले सकते हैं। अब क्या बताऊं क्या नहीं ले सकते, ये सवाल है। रुपए पैसों से आप सारी चीजें खरीद सकते हैं। ये रुपए पैसों से मंडप लगा है, रुपए पैसों से माइक आई है जयराम जी की। आप समझ गए रुपए पैसों से क्या नहीं मिलता है। तो नाम लेने बैठूंगा ना तो 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। रुपए पैसों से क्या क्या मिलता है आप समझ लो। होलसेल में दुनिया की हर चीज, आजकल तो कुर्सी भी रुपए पैसों से मिल जाती। चुनाव वाला कहीं बैठा है और प्रचार वालों को पैसे दे दे, चुन के आ जाता है। फिर समाज की सेवा हो चाहे ना हो, उसकी कुर्सी पक्की हो जाती।
रुपए पैसों से आजकल राज मिल जाते, कुर्सियां मिल जाती, मिलती कि नहीं मिलती? मिलती हैं। तो रुपया पैसा एक श्री है, एक संपत्ति है। तो ये भगवान के 15 गुणों में से श्री एक संपत्ति है। तो 15 शक्तियों में संपदा शक्ति जापक को प्राप्त होती है, बरकत आती है। दूसरी है भुवन पावनी शक्ति ही। मंत्र जापक के 7 केंद्रों में सात्विक तरंग उत्पन्न होंगे, उसके दुष्ट विचार हटेंगे, हताशा निराशा हटेगी और उसके अंतःकरण को पवित्र करेगा भगवान नाम जप। भुवन पावनी शक्ति से उसका पहले तो रक्त का कण, नस नाड़ियां, 84 नाड़ियां, 26 उपतकाएं, 7 केंद्र, 5 शरीर पवित्र होंगे। आपका एक शरीर नहीं है, 5 शरीर है। ये जो दिखता है उसको अन्नमय शरीर बोलते हैं। इसके अंदर प्राणमय शरीर है, वो अगर निकल जाए तो अन्नमय शरीर मरा पड़ा रहता है। प्राणमय शरीर चलता रहते हैं प्राण, फिर भी मनोमय शरीर सो जाता है। तो मुंह में रसगुल्ला डालो तो स्वाद नहीं आएगा, और सांप आकर पास में बैठ जाए तो पता नहीं चलेगा। शरीर तो है, प्राण तो है, लेकिन मनोमय शरीर आपका सो गया है। मनोमय शरीर की गहराई में है विज्ञानमय शरीर, उसकी गहराई में आनंदमय शरीर, उसकी गहराई में है तुम्हारा आत्मा परमात्मा। तो मंत्र जाप से ये 5 शरीर शुद्ध होते हैं और आपके आत्मा परमात्मा का आनंद, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का माधुर्य, आत्मा परमात्मा का एहसास आपका प्रकट हो जाता है। तो संपदा शक्ति, भुवन पावनी शक्ति 2 हुआ। तीसरा हुआ सर्व व्याधि विनाशिनी शक्ति। बंकिम बाबू को कोई पीड़ा हो गई थी, हकीम डॉक्टर सब थक गए, सब छोड़कर फिर जप करने लग गए। जप करते करते फिर शांत जप में चले गए और दर्द पीड़ा कैसे कहीं चली गई पता ही नहीं। तो सर्व व्याधियों पर भी भगवान नाम का प्रभाव पड़ता है। चाहे कोई भी व्याधि हो, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो भगवान नाम में सभी व्याधियों पर काम करता है। किसी को व्याधि है या अपने को व्याधि है तो भगवान नाम 21 बार जप करके औषधि में नजर डालो तो वो औषधि काम करने वाली बन जाती। डॉक्टरों ने मेरी माँ के लिए बोला कि अब ये मर जाएगी, 1 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकती। 24 घंटे कहे थे, 23 पूरे हो गए। लीवर खलास हो गया है, किडनी खलास हो गया, पाचन तंत्र काम नहीं करता, 86 साल की उम्र हो गई है, अब किसी भी कीमत पे नहीं जिएगी। मेरे वैद्य को मैंने भेजा, वो भी छोटा मुंह करके आया वापस के बावजूद ये कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं गया, मेरी माँ मेरे को आदर से गुरु मानती थी। ऐसी माँ तो भाग्यशाली को मिलती है। अपने बेटे में गुरु बुद्धि करना कोई मजाक की बात नहीं है। तो मेरे को बड़े आदर से बोलते कि प्रभु अब मेरे को जाने दो, छुट्टी कर दो। मैं क्या, मैं नहीं जाने दूंगा। तो क्या करूं भगवान, मैं आरोग्य का मंत्र देता हूं। जब उनकी श्रद्धा और तत्परता और मंत्र भगवान का प्रभाव, माँ ने जब चालू किया 1 घंटे में, जो डॉक्टरों ने कहा किसी कीमत पे नहीं जी सकती, 1 घंटे के बाद तो उनका आरोग्य शुरू हो गया। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 25 महीना, 30, 40, 50 महीने हो गए। डॉक्टर, अमेरिका का डॉक्टर देखने को आता था कि बुढ़ापे में लीवर कैसे ठीक हो रहा है, किडनी कैसे ठीक हो रही है। कुछ खान पान में मूंग का उपयोग करते थे, कुछ आयुर्वेदिक का उपयोग करते, जप करते। 72 महीने जी और बाद में अस्पताल में नहीं, बीमारी में नहीं, शांति से भगवान के रास्ते महान निद्रा में चले गए। तो सर्वव्याधि विनाशिनी शक्ति भी भगवान नाम जप में है। ऐसा नहीं कि देखें होता है कि नहीं होता। जैसे बीज बो दिया, फिर थोड़ी देर में खोले, होता है कि नहीं होता, फिर थोड़ी देर हुई फिर खोले, होता है कि नहीं होता। तो क्या होगा बीज में से पौधा, बस बीज को तो ढक दे। ऐसे मंत्र जाप करते करते जाए, विश्वास जमाते जाए, तब फायदा होता।
तो सर्व व्याधि विनाशिनी भगवान नाम गुरु मंत्र में शक्ति। चौथी शक्ति है सर्व दुख हारिणी शक्ति। किसी भी प्रकार का, पुत्र का, परिवार का, भाई का, धन का, दौलत का, किसी भी प्रकार का दुख मन को घेर लिया है, आप लंबे सांस ले, रोक दे, मन में अपने गुरु मंत्र का जाप करें, पानी में देखें, 7 बार ऐसा करे, फिर वो पानी पिए। आपको मानसिक दुख है तो, शारीरिक दुख है तो, भावनात्मक दुख है तो, सर्व दुख हारिणी शक्ति भगवान की वहां काम करेगी। 5वीं शक्ति है कलिकाल भुजंग भय नाशिनी शक्ति। जैसे कलयुग ने प्रवेश किया तो धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। प्रतीक है कि बैल, नंदी। सतयुग गया तो सत गया, त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ गया, दानम केवलम कलियुगे। कलयुग में दान फलता है। अब वो कलयुग धर्म रूपी ऋषभ का, बैल के पैर काट रहा था। राजा परीक्षित को गुस्सा आया, उसको मारने को लिया। तो कलयुग तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करेगा, लोग दुखी हो जाएंगे, नाट्य हो जाएंगे, झूठ बोले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कलह प्रिय हो जाएंगे। तेरे प्रवेश से चारों तरफ हाहाकार मचेगी, लोग शोषित हो जाएंगे। तेरे को मैं नहीं रहने दूंगा, मैं तेरे को मारता हूँ। बोले महाराज रुको रुको, मेरे में दोष तो बहुत है, लेकिन एक मेरे में सद्गुण है कि 50 वर्ष जो और युगों में तप करने से फल होता था, वो फल कल युग में केवल एक माला जपने से वो फल हो जाएगा। ये मेरे में बड़ा भारी सद्गुण है। परीक्षित ने अपना तीर कमान रख दिया। इतने में दूर जाकर वो कली खड़खड़ाहट ठह ठह करके हंसने लगा। बोले क्यों हंसता है? बोले महाराज है तो सही, कलयुग में नाम का प्रभाव तो भारी रहेगा, लेकिन वो एक माला में जपने दूं तब न है। माला जपेगा तो मन कहीं का कहीं ले जाऊंगा। एक माला जपने दे नहीं। टीवी देखने में तो आधा घंटा बैठ जाएगा, लेकिन आधा घंटा माला जपना मुसीबत लग रहा है। लेकिन जो हिम्मत करके जपता है तो उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव, उसकी मति कलयुग के प्रभाव से बची रहेगी। सतगुण का सुख उसको मिलता रहेगा, प्रेरणा मिलती रहेगी। तो कली काल भुजंग भय नाशिनी शक्ति गुरु मंत्र के जाप से पैदा होती है। 6ठी शक्ति नरको उद्धारिणी शक्ति। भागवत में आता है कि अजामिल अपनी पत्नी को धकेल दिया और एक वैश्या को घर में लाया। माँ बाप को तौहीन कर दी और वैश्या के साथ जीने लगा। उस वैश्या के द्वारा पुत्र प्राप्त हुए। और एक दिन उस वैश्या ने देखा कि मैंने बहुत पाप किया, किसी का घर उजाड़ कर मैं यहाँ रह रही हूँ। पाप मिटाने के लिए कोई साधु की मंडली जा रही थी, कुछ 5-7 साधु थे। उन साधु की मंडली को बुलाकर उस भाई ने भोजन कराया। साधुओं को क्या पता कि खानदान है कि वैश्या है। भूखे साधु थे, भोजन के। इतने में वो अजामिल आ गया कि मेरे घर में ये मुंडे सन्यासियों को बोलते नहीं तो गली जैसा है, मुंडा कटा दिया यार, घर में बैठा है। लेकिन वो बाबा भी कम नहीं थे। बाबाओं ने कहा देखो, दान तो कर दिया तुम्हारी पत्नी ने, अन्न दान, लेकिन दान के बाद दक्षिणा चाहिए। मनी ऑर्डर किया तो पहुंचाने के लिए मनी ऑर्डर फीस चाहिए। दान के ऊपर दक्षिणा चाहिए, ऐसे ही दान नहीं फलता। पत्नी ने तो अन्न दान कर दिया, तुम कुछ दक्षिणा दो। बोले महाराज मैं अजामिल हूँ, साधु बाबाओं के कमंडल और कंबल छीन लेता हूँ, झोले झंडा भी छीन लेता हूँ। अब मैं तुम्हारे से छीनता नहीं हूँ, ये समझ लो तो कि ये मैंने दान में दे दिया, ये सारी चीजें मेरी हो गई है, मैं तेनू दे दिया है, ऐ तो मेरी समझ के ले जा भरा। और मैं लुटदा नहीं है, ए मेरी दक्षिणा मन ले तुसी। महाराज ने कहा ए नहीं चलता भाई, ए नहीं चल सकता है। रुपए पैसे नहीं लेने, एक वचन दे दे कि तेरी पत्नी माँ होने वाली है अभी और बालक होने वाला है, तो वो जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रखवा देना। तो इस बहाने तेरे मुंह से भगवान का नाम निकलेगा, तेरा उद्धार होगा।
बोले और कुछ देना तो नहीं पड़ेगा? बोले नहीं भैया, तू इतना वचन दे दे। कभी कभी क्रिमिनल आदमी वचन के बड़े पक्के होते। मैं तो ये मानने को तैयार हूं कि लादिन के चेलों में जितनी कुर्बानी है, श्रद्धा है, कार्य में तत्परता है, उतनी शायद भगवान के भक्तों में होती तो कहीं पहुंच जाते। गुरु के भक्तों में भी उतना त्याग नहीं जितना लादिन के भक्तों में त्याग है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। चाहे रास्ता गलत है, लेकिन उनके चेलों में त्याग कितना है। दुनिया जिसकी निंदा करती है, उस लादिन के इशारे पे अभी तक उसके आतंकवादी क्या क्या कर रहे हैं। भले गलत रास्ता है, लेकिन उनका समर्पण अपने स्वामी के प्रति कितना है। लादिन के चेलों जैसे अगर आधे भी नहीं, चौथाई नहीं, 10वां ऐसा समर्पित चेले मेरे पास आ जाए तो मैं दुनिया का नक्शा बदल के रख दूं। क्या ख्याल है प्रोफेसर? बिल्कुल सच्ची बात है, पक्की बात है, ईमानदारी की। गजब कर दिया उसे एक आदमी ने। रास्ता गलत है उसका, सही बात है, लेकिन समर्पित आदमी कैसे बना दिया है। वर्ल्ड ट्रेड जैसे को है, टावर को उड़ाने वाले उसके 2 बंदे काफी हो गए। अमेरिका की हेकड़ी थी कि हमारे सामने कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है, लेकिन लादिन के 2 चेले ने अमेरिका के नाक में दम कर दिया और दिखा दिया कि भारत बेचारा कितना आतंक से जूझ रहा है। अब तुम्हारी खोपड़ी में हम ये बता देते। गजब का किया उनके चेलों ने भाई। भले भी उनकी बुराई है, लेकिन अच्छाई भी उनमें है। उनमें त्याग, अपने मालिक की बात मानने में वफादारी उनकी है। ये वफादारी का गुण, तत्परता का गुण अगर भक्तों में आ जाए, गुरु भक्तों में आ जाए, सिखों में आ जाए, गुरु की सीख मानने वालों में आ जाए। गुरु गोविंद सिंह देख रहे थे कि यमन मुगल लोग जुल्म कर रहे हैं, बहू बेटियों की लाज लूटी जा रही है, और व्यापारी सिर नीचे करके बाजार में देख रहे, कहलाने वाले हिंदू किनारा करके जा रहे हैं। क्या निस्तेज हो रहे। लोहा लेने का ठान लिया। गुरु ने सोचा कि अब इनसे लोहा लेने के लिए अपने प्राण त्यागने वाले मुझे कुछ सिख चाहिए। है कोई माई का लाल? इधर उधर झांका, एक प्यारा उठा, गुरु ले गए उसको पीछे। हाय तलवार का झटका मारा, लुहान तलवार दिखाई। बोले एक ने तो कुर्बानी की, है कोई दूसरा? ऐसे करते करते 5 बंदे आए, बाकी के चुप हो गए। भाई हम नहीं दे सकते धर्म के लिए। गोविंद सिंह ने उन 5 को लाकर सामने खड़ा कर दिया। बोले ये तो परीक्षा थी, सिर तो बकरे का काट कर लाल तलवार करके आया। इन 5 ने संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ इरादा और प्राण की आहुति देने का संकल्प किया। अभी ये 5 प्यारे 5000 भगतों से भी ज्यादा काम करके दिखाएंगे। और गोविंद सिंह के 5 प्यारों से वो जो फौज बनी, उससे अभी सिख संप्रदाय चला और दे नाक में दम कर दिया मुगलों को। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, भले सा निहाल, सत श्री अकाल, दमादम। 5 व्यक्तियों ने नारा ऐसा फैलाया कि चल पड़ी फौज, तो चल पड़ी। औरंगजेब जैसे का नाक में दम कर दिया, औरों को भी नाक में दम कर दिया। अपने ऊंचे उद्देश्य के लिए, ऊंची संस्कृति के लिए, ऊंचे में ऊंचे लक्ष्य के लिए जो अपने को तैयार कर देता है, दृढ़ इरादे वाला हो जाता है, वो मुट्ठी भर आदमी इतिहास रच डालते। बाकी तो गडरिया प्रवाह है। एक घिट्टा जिधर चला भीड़ उधर चली। भागने वाले नहीं, डटने वाले। लादिन के पास ये ऐसे लोग थे। लादिन की जगह पर गोविंद सिंह का ज्ञान होता तो काम बन जाता। जयराम जी। लादिन की जगह पर राम तीर्थ का ज्ञान होता तो काम बन जाता। लादिन की जगह पर आशाराम का ज्ञान होता तो क्या पता क्या हो जाता। आशाराम का अपना ज्ञान नहीं है, गीता का ज्ञान होता तो काम बन जाता। के अजामिल को बोला कि आने वाले बेटे का नाम तुम नारायण रखना। बोले अच्छा महाराज मैं रखूंगा, अब तो कुछ देना नहीं पड़ेगा, जाओ तुम। बेटे का नाम नारायण रखा। वो बेटा 10-11 साल का हुआ। पापी का अकाल मृत्यु होते यमदूतों ने पाश डाला और अजामिल को शरीर से घसीटना था। भयंकर यमदूतों को देखकर अजामिल घबराया। अरे नारायण बचाओ बेटा, नारायण 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 नारायण।
जो प्यारी चीज होती है वो मौत के समय याद आती है। तो नारायण बहुत प्यारा था, छोटा बेटा था सबसे, बेटा नारायण नारायण नारायण। नारायण तो कहीं भटकने गया था, खेलने गया था, लेकिन वो भगवान नारायण के पार्षद आ गए। यमदूतों को कहा, मूर्खों क्यों उसको ले जाते हो, ये नारायण का नाम ले रहा है, इसको नरक में नहीं ले जा सकते। बोले ये तो अपने बेटे को बुला रहा है। अरे बेटे को तो बेटा तो कल पैदा हुआ। नारायण नाम तो अनादिकाल से है। नर नारी का अयन आत्मा वो अकाल पुरुष नारायण का नाम ले रहा है, इसलिए इसकी तुम नरकों में घसीट के यातना नहीं दे सकते हो, मुक्ति करो। पार्षदों ने उनको शास्त्र की बात बताई, यमदूतों ने माफी मांगी और अजामिल के अकाल मृत्यु टल गई और 12 साल उसकी उम्र बढ़ी और वो नारायण नारायण नाम जपते अंत में सदगति को प्राप्त हुआ। तो भगवान के नाम में नरको धारिणी शक्ति भरी है, व्याधि विनाशिनी शक्ति भरी है। छठी शक्ति, सातवीं शक्ति दुख प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति। कितना भी दुखद प्रारब्ध हो, कैसा भी आदमी हो, समाज से, व्यक्तियों से, पड़ोसियों से, मित्रों से, कुटुंबियों से, यहाँ तक कि बस अब आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी अगर कोई सत्संग मिल जाए, कोई मंत्र दीक्षा मिल जाए और कोई यह साधना का सोर्स मिल जाए तो वो आदमी भी ऊंचा चमकता है। राजू भाई करके थे भावनगर में, वो दुकान किया तो घाटा पड़ गया, आखिर फिर इधर उधर किया तो घाटा पड़ गया। अब लेनेदारों ने इतना दबोचा कि वो आत्महत्या करने के लिए अहमदाबाद के कांकरिया तालाब में मरने को आया। कहीं शिविर चल रही थी, किसी का पोस्टर देखा तो सोचा कि चलो ये महाराज आसाराम बापू का कोई दर्शन करके जाए। अब शिविर में आए और भगवान के नाम का रंग लगा, शिविर में बैठे, मंत्र दीक्षा ली, थोड़ी बहुत साधना की। अभी आगरा का बड़ा आश्रम है, वहां का वो महंत होके बैठा है, जयराम जी, जो 60,000 की दुकान में विफल हो गया था और कर्जदार गला दबोच रहे थे, माँ जिसके बर्तन मांझ कर गुजारा करने में विफल हो रही थी, वो राजू भाई अभी महंत बने हुए हैं आगरा आश्रम में, अपने आश्रम के महंत बने हुए। अभी तो कई लाखों रुपए आते हैं और कई लाखों रुपया वो बांटते हैं गरीबों में से, फिर भी अपने घर बेचारा इधर सादगी से उसका भाई गुजारा करते हैं। तो मानना पड़ेगा कि दुखद प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति भगवान के नाम में। और बालिया जी की जो कथा थी तब थी, अभी तो तुम्हारे सामने ये है, भगवान के नाम उद्धारण शक्ति है कि नहीं। एक तो एक व्यक्ति का नाम, ऐसे तो कई लड़के हैं, कई बच्चियां हैं जिनका पूर्व जीवन कैसा था, मंत्र दीक्षा ले ली, पढ़ाई में कैसे बुद्धू थे, मंत्र दीक्षा से अब तो वो स्कूल में पहले नंबर आ जाते हैं, फर्स्ट क्लास पास हो जाते हैं। गणित में 100 में से 100 मार्क लाने वाली बच्चियों को सुनो, देखो, बोले पहले तो मेरे को याद नहीं रहता था, सरस्वती मंत्र लिए था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो दुख प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति है। 8वीं शक्ति कर्म संपूर्ति कारिणी शक्ति। मुट्ठी भर व्यक्ति थे नाम कमाई वाले, उन्होंने ठान लिया भाई ये करना है, तो बहुत छोटे छोटे व्यक्ति लेकिन मंत्र जाप करते हैं, तो उन्होंने ठान लिया तो वो कार्य करके दिखा दिया, हो जाता है सफल। तो जिसके जीवन में भगवान का आश्रय है, भगवान का नाम है और अपना पुरुषार्थ है, वहाँ कर्म संपूर्ति कारिणी शक्ति भगवान की काम करती है, उन भक्तों को सफलता मिलती है। 9वीं शक्ति सर्व वेद तीर्थ आदिक फलदायिनी शक्ति। कोई द्विवेदी होता है, उससे बड़ा त्रिवेदी होता है। 3 वेद को जानने वाला बड़ा होता है, द्विवेदी उठ के उसका सत्कार करे। लेकिन चतुर्वेदी आ गया तो त्रिवेदी द्विवेदी मत्था टेके। चतुर्वेदी तो बैठा है, लेकिन कोई आ गया, सब तीर्थों की यात्रा भी की और 4 वेद का जानकार भी है, तो चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी सब उठ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपने चतुर्वेद नहीं किया, द्विवेद नहीं किया, सर्व तीर्थ नहीं किया, लेकिन सर्व तीर्थों का फलदाता भगवान के मंत्र का
जाप किया किसी गुरु के द्वारा, ऊंचे गुरु के द्वारा, अपने योग्यता अधिकार के अनुसार गुरु मंत्र आप जपते हैं तो सर्व वेद सर्व तीर्थ आदिक फलदायिनी शक्ति आपके अंतःकरण में प्रकट होती है और मृत्यु के बाद जो चतुर्वेदी और तीर्थ यात्री सारे तीर्थों की यात्रा करने वाले को फल होता है, वही गुरु मंत्र के जापक को फल सहज में मिल जाता है। सर्व वेद तीर्थ आदिक फलदायिनी शक्ति प्राप्त होती है। 10वां है सर्व अर्थदायिनी शक्ति। आप ज्यादा नहीं भी पढ़े हैं लेकिन आप गुरु का मंत्र जपते और गुरु के ज्ञान में आपने अपने चित्त को विश्राम दिलाया है जप करते करते, तो आपके अंतःकरण में वेद भगवान जो कहते हैं वो ज्ञान प्रकट होने लगेगा। बाहर का विद्वान तो पोथे रट रट के बोलेगा तभी भी ए करेगा, सर्टिफिकेट होंगे ग्रेजुएट होगा तो भी बोलेगा, तो लिख लिख के बोलेगा, उसमें भी घपला मार देगा। लेकिन आपका जप है तो आप लिख लिख के नहीं बोलोगे, कुछ रट रट के नहीं बोलोगे, आप जो बोलोगे वो वेद सम्मत वाणी हो जाएगी। तुकाराम महाराज खास नहीं पढ़े थे लेकिन जो बोलते थे वो वेद वाणी थी। कबीर जी कोई खास ज्यादा पढ़ाई नहीं किए थे लेकिन कबीर जी पर अब डॉक्टरेट की डिग्री लोग हासिल कर रहे हैं। हम कोई ज्यादा नहीं पढ़े, 1 मीन और 3 चौथी में तो हमारा बाप भी नहीं गया। और देख लो तो दुनिया भर में कैसे लाखों करोड़ों लोग रोज सत्संग सुनते हैं। तो ये भगवत ध्यान और भगवत नाम से सर्व वेद अर्थदायिनी शक्ति प्रकट हो जाती है। हम ही बोलते वेद बोलते, हम जो बोल रहे हैं ये वेद का सिद्धांत बोल रहे हैं, भगवान की ऊंची वाणी हमारे अंतःकरण के द्वारा निकलती। तुकाराम महाराज बोलते, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, कंवर राम, मीराबाई, ये और भी कई लोग। तो ये भगवान नाम जाप को सर्व अर्थ दायिनी शक्ति, सर्व वेद अर्थ दायिनी शक्ति उसके हृदय में प्रकट होती है। 11वीं शक्ति है जगत आनंद दायिनी शक्ति। जैसे मीरा जब भजन करती, जब ध्यान करती, तो मीरा के निकट बैठने से भी, कबीर के निकट बैठने से, लीलाशाह बापू के निकट बैठने से, जिन्होंने भी ये कमाई की, ऐसे महापुरुष के आने मात्र से हमारे चित्त में जगत आनंद दायिनी उनकी जो आभा है, वो उनकी आभा, वो तो हमसे 50 गज दूर बैठे हैं, सैकड़ों गज दूर बैठे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ती है तो उनकी निगाहों के द्वारा, नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की नजरों में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाय आधा अखर, ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। जेको जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण देवई सतगुरु अपना बिरद संभाले, साध जना मिल हर जस गाइयो। उन साधुओं की, उन महापुरुषों की नाम कमाई हुई है, इसलिए उनके निकट बैठकर भगवत कथा सुनते हैं, भगवत नाम लेते हैं, तो जगत आनंद दायिनी उनकी जो शक्ति है उसका हमको फायदा मिलता है। 1-2 दिन पहले हिमालय में बर्फ पड़ा, उसका ठंडी का फायदा हम लोग को तक भी पहुंच गया। अब हिमालय में बर्फ पड़ता है, जड़ बर्फ तो यहाँ फायदा देता है। तो जिनके अंतःकरण में भगवत आनंद दायिनी शक्ति उभरी है, तो वो जिस एरिया में जाएंगे, जिधर जाएंगे, वहाँ भक्तों को, सत्संगियों को आनंद और ज्ञान सहज में मिलने लग जाएगा। तो जगत आनंद दायिनी शक्ति उन साधकों के अंतःकरण में बढ़ते बढ़ते पूर्णता को पाती, तब वो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। 12वीं शक्ति है गुरु मंत्र जापक की जगत दान दायिनी शक्ति। कोई गौ का दान करता है, कोई कन्या का दान करता है, कोई रुपयों का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, कोई विद्या का दान करता है, कोई किसी का दान करता है। ये दाता 1-1, 2-2 चीज का दान करते हैं, लेकिन वो महापुरुष तो पूरे जगत, पूरे संसार की संपदा दान करने का
फल उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो भगवान नाम जपते जपते अपने विकारों को स्वाहा कर देता है, निर्विकारी आनंद को जगाता है, तो जगत को पवित्र कर देता है, तो जगदान करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। जगत दान दायिनी शक्ति विकसित हो जाती। आप तो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ दान करोगे, उसने तो पूरा जगत का। एक नगर में कुछ सेठ ने देखा कि पैसे छोड़ के मरेंगे, इससे तो दान करना 1000 गुना अच्छा है। क्या करे, कोई संस्था तो दिखी नहीं। वो जेल में चले गए, कैदियों की बुरी हालत देखी, बेचारे बाजरे का रोटा खाते, गर्मी के दिन है। चलो जेलर से मिलकर सीरापुरी का भंडारा कर दिया। दूसरे सेठ ने देखा कि ये तो नाम कमा के आ गया, अपन क्या करें। बोले अपन अब गर्मी है, शरबत का भंडारा करो। दूसरे ने शरबत का भंडारा कर दिया कुछ दिन। तीसरे सेठ ने देखा कि अब तो गर्मियां बदल गई, अपन शरबत का भंडारा नहीं करते, अपन तो जोराब है, शॉल है, स्वेटर है, कुछ कपड़े हैं, कैदियों को दो बेचारों को। नगर में साधु आए, साधुओं के कान बात आई कि कोई तो जोराब दान कर रहा है, कोई भंडारा कर रहा है खीर पूरी का, तो कोई शरबत दान कर रहा है। बाबा ने कहा चलो तो अपन पूरा जगत दान करके आते। बाबा ने सत्संग किया। बाबा के सत्संग में लोगों को शांति मिलने लगी, उनके पाप नष्ट होने लगे, उनका अज्ञान मिटने लगा, उनका ज्ञान बढ़ने लगा। इस लोक में खा पी के मरने के लिए नहीं आए, लेकिन यहाँ ऐसे कर्म और ऐसा ज्ञान पाए कि भगवत प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए। ऐसा दिव्य ज्ञान पाकर राजा के मंत्री और राजा भी उनसे प्रभावित हुए। तो महाराज ने कहा कि हम जेल में सत्संग करने जाना चाहते हैं। बोले महाराज ये पूरा राज्य मैं आपका हूँ, राज्य आपका है, जो आपकी आज्ञा हो। बोले मेरी आज्ञा तो इतनी है कि जेलर को बोल दो कि जो मैं कहूँ वो करे। बोले महाराज जेलर को क्या बोले, आप मुझे आदेश करो, जो भी आपकी इच्छा हो। जेलर को मैं बुला लेता हूँ। जेलर को बुलाया, पुलिस अफसर को बुलाया। बोले महाराज की आज्ञा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो जाए तो हरकत नहीं, बाबा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बाबा जेल में गए, सत्संग किया। सत्संग करने के बाद उनको समझाया सत्संग में कि भाई कर्म व्यक्ति को बांधते हैं, कर्म आदमी को छोड़ते हैं। अब जो हो गई गलती सो गई, आइंदे अपने को जरा संभालना, ऐसा थोड़ा जप करते रहना। किसी ने भंडारे में ये खिलाया, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने शरबत पिलाया। हम तो पूरा जगत दान करने की बात जानते। ये लो कुंजी वो है ताला, ए है कुंजी वो है ताला, खोलो कैद का ताला और जाओ अपने अपने घर खुशी हो जाओ। अब बताओ हलवा पूड़ी खिलाने वाला ज्यादा दानी है कि शरबत पिलाने वाला, अथवा जोराब देने वाला कि कुंजी देने वाला? इन 4 दाताओं में से कौन सा बड़ा दाता हुआ? कुंजी देने वाला दाता बड़ा दाता हो गया। ऐसे ही जिसने भगवत नाम कमाई की, वो तो जग से 84 लाख गर्भों से रक्षा करने वाला ज्ञान दे देता है। ऐसे महापुरुष को जगदान का, भगवान नाम जपने वाले को जगदान करने का फल प्राप्त होता है। जगत दान दायिनी शक्ति प्रकट होती है। 13वीं शक्ति अमित गति दायिनी, जिस गति की आप कल्पना नहीं कर सकते। अजामिल करोड़ों रुपया दान करने से, करोड़ों रुपया खर्च करने से, हजारों तीर्थ करने से जो गति नहीं पा सकता था, वो साधु की कृपा से उसको वो गति मिली। अमित गति दायिनी शक्ति का भी सामर्थ्य आ जाता है। आगरा में मेरे गुरुदेव भोजन करने के लिए पधारे, फिर एकाएक वापस चले गए। कोई तार आया था तो गुरुजी फिर ध्यान के गुफा में चले गए। तो मैं सोचता था कि अब गुरुजी भोजन कर ले फिर अपन करते। तो शाम हो गई, 3 बज गए। तो मैंने गुरु के सेवक से पूछा कि अभी तक बापूजी ध्यान के रूम से नहीं आए। बापूजी तो टाइम सर भोजन करते हैं। भोजन टाइम सर करने से 80% रोग तो नियंत्रित हो जाते हैं। जो बेटेम खाते हैं, बार बार खाते हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जैसे हो तो दूध भरने की मशीन होती है, मसाला भरने की मशीन होती है, एक बार शो होता है तो इतना नपा तुला आ ही जाता है, 500 मिलीग्राम या जितना भी। ऐसे एक बार आप खुद खाते हो तो पाचन रस आ जाता है। फिर आप चाहे एक बिस्कुट खाओ, चाहे आप एक रसगुल्ला खाओ,
लेकिन बार बार खाने से वो पाचन रस आपका क्षीण हो जाता है। इसलिए बार बार नहीं खाना चाहिए, और खाएं तो सुपाच्य खाएं। जो बार बार खाते हैं उनका पाचन रस गड़बड़ हो जाता है, और जो थोड़ा खाते उनके लिए स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। जो बेटेम खाते तो खाने के समय वो पाचन रस आ गया और बाद में खाया तो पचेगा देर से, फिर वायु हो जाएगा, गोडों का दर्द हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। तो जो बेटेम खाते हैं वो रोगों को बुला लेते हैं। तो जब पाचन रस है और अपनी सिस्टम क्या है, एक बार अपने नियम बन जाता है तो उसी समय वो पाचन रस अपने शरीर से झरता है। तो टाइम से खाते तो ठीक है, अगर बेटाइम खाते तो पाचन रस तो चला गया, और फिर खाया तो फिर पाचन रस चला, तो पाचन रस कम हो जाता है, रस की मात्रा कम हो जाती है। दूध आपने भर दिया 10 लीटर, अब 500 मिलीग्राम की आपको थैलियां भरनी तो 20 भरनी है, लेकिन जब वो 500 ग्राम पड़ता है उस समय आप थैली नहीं धरी, देर से धर दी, पहले धर दी, तो दूध की वो 20 थैलियां आपके हाथ नहीं आएगी। समझ गए बात को? ऐसे ही आपका पाचन रस जो है, आप टाइम से वो बर्तन रखें तो जैसे वो मशीन से गिरता है नपातुला दूध या तेल या चीज, ऐसे ही पाचन रस आपका फायदा करने वाला वो व्यर्थ न जाए, शरीर स्वस्थ रहे। तो बापूजी तो टाइम से खाते हैं, अभी तक नहीं आए। बोले एक भक्त मर गए, उसकी तार आई उसके बेटों की, उस भक्त ने बापूजी की बड़ी सेवा की थी, कहीं उसकी दुर्गति ना हो अथवा उसके मन में इधर उधर की वासना ना हो, बापूजी ध्यान करके उसकी सदगति कर रहे हैं। मेरे को पता चला कि यहाँ तो रक्षा करते हैं, लेकिन अपने भक्तों की यात्रा पूरी हो जाए उसके बाद की पहुंच किसी राजा के बाप की नहीं, जो महाराज और संत के हाथ की बात। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। कठोपनिषद में लिखा है, यम यम मनसा सविभांति विशुद्ध सत्वे। जिस लोक की अपने लिए अपने भक्त के लिए भावना करता है, उसके संकल्प फेंकता है ज्ञानी, उस लोक में अपने भक्त को भेज सकता है। तो ये सारी शक्तियां भगवान नाम जापक के अंतःकरण में पैदा होती है। अमित गति दायिनी शक्ति 14वीं शक्ति है अगति गति दायिनी, और 15वीं शक्ति है मुक्ति प्रदायिनी शक्ति, भगवत आकर्षणी शक्ति। तो जो भगवान नाम लेते हैं उन नाम में इस प्रकार की 15 शक्तियां निहित है।